to Dark Night Love Tarot. Today's topic, person on your mind. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इट ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके दिमाग में हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं. थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन. पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके दिमाग में है उस इंसान की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके लिए क्या है. पर्सन ऑन योर माइंड. मैं शफल कर रही हूँ, उस इंसान के बारे में सोचें. व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू. पर्सन ऑन योर माइंड. वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न. यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है. रीज़न फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है कि इनडिसाइसिवनेस जो आ रही है यहाँ पर, कोई ना कोई यहाँ पर ऐसा हो सकता है. थर्ड सिचुएशन जो है स्टेबल फाइनेंसिस ना होना या स्टेबिलिटी बैलेंस नहीं हो पा रही. मतलब कि यहाँ पर स्टेबल, इस कनेक्शन को स्टेबलाइज करने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूरी है. किसी तरीके की फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है, या तो जॉब बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, जॉब बार बार स्विच करनी पड़ रही है, काम कारोबार फिक्स नहीं है. ये मेल है या फीमेल है, या तो ये इंसान ये फीमेल है तो ये आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं देख रही, इसलिए ये कन्फ्यूज़ है कि आपके साथ स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए. अगर ये कोई मेल है तो ये अपनी स्टेबिलिटी को पहले प्रायोरिटाइज़ कर रहा है. पहले मैं स्टेबल हो जाऊँ, ग्राउंडेड हो जाऊँ, प्रोवाइड करने के काबिल हो जाऊँ, फिर मैं यहाँ पर किसी तरीके की स्टेबिलिटी लेकर आऊँगा. या जो भी इंसान आपके दिमाग में चल रहा है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं. वेट, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस इंसान के माइंड में कोई थर्ड इशू चल रहा है और ये फर्दर फ्यूचर स्टेबिलिटी को लेकर हो सकता है. अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं तो उस फीमेल को लग रहा है कि आप जो स्टेबिलिटी डिमांड कर रहे हैं आप उतने स्टेबल और ग्राउंडेड नहीं हैं. फाइनेंशियली ये फीमेल या मेल आपको उतना कैपेबल नहीं देख पा रहा या इतना स्टेबल नहीं देख पा रहा कि आप इसके खर्चे या इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें. ठीक है, यहाँ पर आप किसी फीमेल से अगर स्टेबिलिटी चाह रहे हैं तो ये इशू आ रहा है. इस फीमेल को लग रहा है कि आप उतने स्टेबल नहीं हैं. ठीक है, आपकी जॉब, काम, कैरियर उतना स्टेबल नहीं है जो आप इसको वो हैप्पीनेस प्रोवाइड कर पाएँ. कभी कभी कुछ फीमेल्स होती हैं वो फाइनेंशियली या बहुत लॉजिकली सोच रही होती हैं और वो स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा सोच रही होती हैं. कुछ मेल्स ऐसे होते हैं वो ये चीज़ सोचते हैं कि हम क्या सपोर्ट कर पाएंगे, हम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाएंगे. ठीक है, वाली सोचते हैं. यहाँ पर स्टेबिलिटी, यहाँ पर थोड़ी स्टेबिलिटी की कमी है. क्रॉस रोड पे होना, कोल्ड रहना, स्टेबिलिटी को लेकर क्या हो सकता है. ठीक है, कुछ यहाँ पर कन्फ्यूजन है. डेफिनेटली चीज़ों के बारे में सोचा ज़रूर जा रहा है लेकिन ब्रोकन एनर्जी है इस कनेक्शन में राइट नाउ. ठीक है, स्टेबिलिटी यहाँ पर ब्रोकन स्टेबिलिटी है. ठीक है, आप लोग कनेक्टेड हो सकते हैं लेकिन स्टेबिलिटी को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, फर्दर फ्यूचर को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है. कोई इंसान बहुत ज़्यादा कोल्ड एक्ट कर रहा है, ये आपका पर्सन हो सकता है. जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है वो इंसान क्रॉस रोड पर है या ब्लाइंड फोल्डेड है, कोल्ड हुआ है, डिस्टेंस से आपको देख रहा है. एक ब्रोकन एनर्जी चल रही है आपके कनेक्शन में. ना यस है ना नो है. ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा, डिसीजन मेकिंग नहीं है. शायद यहाँ पर फाइनेंशियली, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, यहाँ पर स्ट्रांगली यहाँ चांसेस है ये इंसान मनी माइंडेड है या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब उठाना चाहता है जब इसके पास सोर्सेस हों. ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है इसके पास सोर्सेस अच्छे नहीं हैं या सोर्सेज स्टेबल नहीं है, ग्राउंडेड नहीं है. इसको और स्टेबिलिटी चाहिए या और इसको फाइनेंशियली ग्रोथ चाहिए और बैंक बैलेंस चाहिए, फिर जाके यहाँ पे स्टेबिलिटी पॉसिबल हो सकती है. ठीक है, तो यहाँ पर एक दूर से ऑब्जर्व किया जा रहा है सिचुएशन को. कोल्ड एनर्जी है, अनसर्टिनिटी है, इमोशनली विड्रॉवल एनर्जी है, एक कोल्ड एनर्जी हो सकती है राइट नाउ. थोड़ी सी ब्रोकन एनर्जी है इस कनेक्शन की. ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा पास्ट में बहुत ज़्यादा ब्रोकन सैडनेस रही हो. ठीक है, लेकिन अब राइट नाउ कोल्ड आ गया हो, एक दूसरे को आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो पीछे से दूर से बैठकर. क्लैरिटी की कमी नज़र आ रही है मुझे. ये कनेक्शन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, ये रिश्ता एक चेंज से गुजर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, जैसे कि कुछ बदल रहा हो इस कनेक्शन में राइट नाउ.
अगर स्टकनेस थी और ब्लॉकेजेस थे, चीज़ें मूव फॉरवर्ड नहीं कर रही थी, इसी चैप्टर में बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम से स्टक हुई थी, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, डेथ की एनर्जी है। कुछ टाइम बाद एक बिल्कुल डिसीजन मेकिंग का टाइम आ जाएगा, या कुछ टाइम बाद आप बहुत स्ट्रांगली डिसाइड करेंगे या तो आपको इस रिश्ते में रहना है, या अभी स्लोली रियलाइज़ कर रहे हैं अपनी वर्थ और अपनी वैल्यू। यहाँ पर आप रियलाइज़ करेंगे कि ऐसे इंसान के साथ आपको रहना है या नहीं रहना, आप इससे ज़्यादा वेट कर सकते हैं नहीं कर सकते। डेफिनेटली ये जो सिचुएशन चल रही है, आप अपनी वर्थ को समझें, आप अपनी वर्थ रियलाइज़ करें, ठीक है। इसलिए ये सिचुएशन चल रही है। आप बहुत ज़्यादा लविंग हो सकते हैं, इमोशनल, काइंड, जेनरॉसिटी वाले हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल गिविंग हो सकते हैं, आपके पास पेट्स हो सकते हैं, 3 यहाँ पर हो सकते हैं। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हैं, ठीक है, आप कंफ्यूज हैं, आप क्या चीज़ प्रायोरिटाइज़ करें। आपकी लाइफ में भी बहुत सी चीज़ें, लेकिन आप यहाँ पर कंफ्यूज हुए हैं। मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस और चॉइसेस हो सकते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं फील कर रहे हैं अपनी लाइफ को। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी हो सकती है आपके माइंडसेट की राइट नाउ, लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। अपनी वर्थ, अपनी अहमियत को बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ कर रहे हैं आप करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। यहाँ पर मेंटल केज है, इस कनेक्शन में बहुत टाइम तक आप लोग किसी मेंटल केज, इमोशनली ब्लॉकेजेस में रहे हैं। आपने ख़ुद को इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस में रखा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में रखा है। आप इमोशनली चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को टैकल करते आए हैं। यहाँ पे एम्परर एनर्जी, ये जो पर्सन है एक एम्परर है, बहुत ये अपनी वैल्यू और वर्थ तो समझता है, लेकिन वेट, ये अपनी पर्सन, ये अपनी वैल्यू और वर्थ को तो समझता है, बहुत स्ट्रांगली समझता है। इसको अपनी वैल्यू भी पता है, अपनी वर्थ भी पता है, चीज़ों को कैसे टैकल करना है ये भी पता है, ठीक है। लेकिन ये जो सब कुछ हुआ है ना, ये जो इसने टाइम लिया है, या जो स्टैग्नेंट एनर्जी आई है, या इसने बहुत स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज़ किया है, यहाँ पर ये स्टैग्नेंट एनर्जी इसलिए आई है आप अपनी वर्थ और अपनी अहमियत रियलाइज़ करें, ठीक है। आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, आप अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, या अपने आप को आप बार बार एक कंपैरिजन में मत डालें, या डाउट्स में मत डालें, या स्टकनेस में मत डालें। आप अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट रियलाइज़ करें और एक बाउंड्री क्रिएट करें। इसलिए आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन को दिया जा रहा है, इसलिए आपको ये स्टकनेस में डाला गया है, इसलिए आपको यहाँ पर कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आप अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करें, आपको स्ट्रांगली डिवाइन ये चाहते हैं, अपना कंफर्ट जोन आप तोड़ें, ठीक है। अगर ये इंसान आपका कंफर्ट जोन है तो आप तोड़ें, इससे आगे जाके आप सोच सकें अपनी ज़िंदगी के बारे में। ये एम्परर क्या सोच रहा है, थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पर आउटसाइड इंटरफेयर, आउटसाइड इन्फ्लुएंस, फैमिली हो सकती है। टावर मूवमेंट है, सब कुछ शटर्ड हो रहा है, इस इंसान को कुछ ना कुछ रियलाइज़ हो रहा है। ये कन्फ्लिक्टेड एनर्जी चेंज होनी चाहिए, इसके माइंड में है, इसकी फैमिली में है, इसके इर्द गिर्द है, या ये किसी चीज़ के लिए भी सोचा। यहाँ पे इसके माइंड में 10 ऑफ कप्स है, ठीक है। आपको लेकर ये इंसान 10 ऑफ कप्स का ड्रीम रखता है, लेकिन एक शैडर्ड हो रहा है, इसका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, इसको ऐसा लग रहा है चीज़ें ब्रोकन हो रही हैं। अगर ये इस टॉक्सिसिटी में, इस स्ट्रिक्टनेस में, इस चीज़ में फंसा रहा, अगर इसने चीज़ों को लेकर ऑफर नहीं करा या सीरियस नहीं हुआ, चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में फंसा हुआ था, फैमिली, कास्ट, कल्चर, रिलीजन और सोसाइटी क्या कहेगी, तो ये सब पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, ये सब माइंडसेट इस इंसान का बदल रहा है, ठीक है। सोचने समझने का तरीका, ये इंसान एक सक्सेस को लेकर मतलब कि सक्सेस के बारे में सोच रहा हो सकता है, बैलेंस के बारे में सोच रहा हो सकता है। ये चाहता है एक सक्सेस आए, सेलिब्रेशन आए, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, ठीक है। अभी तक आप सोच रहे थे स्टेबिलिटी के बारे में, ये इंसान स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। ये इस इंसान के इस मेंटल कन्फ्लिक्टेड एनर्जी पे एक टावर मूवमेंट क्रिएट हो चुका है, जैसे कि डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है। आपके पर्सन का एक नज़रिया, माइंडसेट चेंज किया जा रहा है, आपके पर्सन को स्टेबिलिटी की तरफ इंक्लाइन किया जा रहा है, आपके पर्सन को स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट लगने लग गई है। सेलिब्रेशन, आपके साथ ग्राउंडेड एनर्जी, स्टेबल एनर्जी इस इंसान को स्टेबल लगने लग गई। ये इंसान इस कनेक्शन में 2 ऑफ कप्स चाहता है, बैलेंस चाहता है, ग्राउंडेड एनर्जी चाहता है, ठीक है। इस इंसान का ड्रीम 10 ऑफ कप्स की तरफ गया है, चेंज हो रहा है। इस इंसान के अंदर एक इमोशनल रियलाइजेशन आ रही है, ठीक है। यहाँ पर व्हील टर्न हो रहा है, जैसे कि एक फेस चेंज हो रहा है। अगर ये इंसान इमोशनली अंडरस्टैंड नहीं
नहीं कर रहा था, तो अब एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग आ रही है इस इंसान के अंदर, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल कैसे बैलेंस करें इन इमोशंस को, हीलिंग एनर्जी हो सकती है, होपफुल एनर्जी है, आपको माइंड से निकाल नहीं पा रहा, आपके बारे में 24/7 सोच रहा है, थोड़ा सा इन एंड आउट हो सकता है, कभी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच हो जाता है आके, कभी बहुत ज़्यादा साइलेंट हो जाता है, एक हॉट एंड कोल्ड सा कनेक्शन फील हो रहा हो सकता है। यहाँ पर वेटिंग एनर्जी, श्योर होना चाह रहा है इसको क्या फील हो रहा है आपको लेकर, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर आपको लेकर क्या सिचुएशन चल रही है, लेकिन एक टर्न है, ठीक है, एक चेंज आ रहा है, एक चेंज आ रहा है। यहाँ पर जो आप फ्लेक्सिबल हुए ना, आपने यहाँ पर कुछ होल्ड किया हुआ था वो रिलीज़ किया है, या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए हैं, या आप इस माइंडसेट से बाहर आए हैं, आपको सिर्फ यही इंसानी, अब आप इस माइंडसेट से बाहर आ रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आप ये चीज़ सोच रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली इस कनेक्शन में इंसान सक्सेस, अब जो व्हील टर्न हो रहा है, इंसान सक्सेस लाने की कोशिश करेगा। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है अपने इमोशंस को, अपने फियर को बैलेंस यहाँ पर किया जाए। जैसे इमोशनल फियर ये सब कुछ बैलेंस होगा, एक क्लोज्ड हो जाएगा पुराना वाला फेस या पुराने वाला डर, खौफ, माइंडसेट, वो क्लोज हो जाएगा, एक सर्किल, एक चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तब यहाँ पर बहुत एक सक्सेसफुल बिगनिंग आएगी आप लोग के बीच, ठीक है। ये जो भी इमोशनली डिटैचमेंट थी, किसी फियर की वजह से थी, किसी कन्फ्यूजन की वजह से थी, या किसी बैलेंस ना हो जाने की वजह से थी, या किसी काम, कैरियर, फाइनेंशियली लोड की वजह से थी, तो ये जब ये क्लोज हो जाएगा ना, इस डर से बाहर आ जाएगा, ये कोई चीज़ वैल्यू नहीं करती है, ठीक है। तब यहाँ पर कुछ जाके न्यू स्टार्ट यहाँ पर आ रहा है, आपके पर्सन और आपके बीच एक फेस चेंज हो रहा है, एक चैप्टर क्लोज हो रहा है, और एक न्यू स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी है, दूर से नज़र रखेगा, दूर से आपके ऊपर इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेगा ये पर्सन, ठीक है, और बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा इस कनेक्शन को। ओके, राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है आप, ठीक है। आप समझना चाह रहे हैं यहाँ पर चल क्या रहा है, आप जानना चाह रहे हैं यहाँ पर हो क्या रहा है इस इंसान की तरफ से, ठीक है। आप इस इंसान, ये इंसान आप फ्लेक्सिबल हो जाएं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, आप अपनी वैल्यू को रियलाइज़ करें, इस इंसान के अंदर आप चेंज देखना स्टार्ट कर देंगे। ये जैसे ही आप इस इंसान के साथ स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज़ करना छोड़ेंगे, ये स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज़ करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसको ये लगेगा अब आप स्टेबिलिटी के बारे में नहीं सोच रहे, ठीक है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ये इंसान आपकी एक इमोशनल, एक अवेकनिंग से गुजर रहा है आपके इमोशंस को लेकर, ठीक है। आपकी फीलिंग्स को लेकर, आपके इमोशंस को लेकर, आपकी स्टेबिलिटी को लेकर एक अवेयरनेस से गुजर रहा है। इस इंसान को ये चीज़ फील होने लगी है कि आपने इमोशनली सब कुछ होल्ड बैक कर लिया, या इमोशनली आप साइलेंट हो गए, आप इमोशनली चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहे। ये इंसान बहुत ओवर थिंक कर रहा है आपकी इमोशनल साइड को लेकर। ये आपकी इसको ऐसा लग रहा है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना, या आपको अपने इमोशनल साइड इसको शो नहीं करनी। इस इंसान को आपकी इमोशनल एक्सप्रेशन या इमोशनली आप जो अवेलेबल होते हैं, तो इसको वो हीलिंग देता है, वो इसको अलाइन करता है, वो इसको अवेयर करता है स्ट्रॉन्ग इमोशन से। तो इसको, इसके दिमाग में आपको लेकर जो नज़रिया है काफ़ी इमोशनल वाला नज़रिया है। आपको लेकर जो नज़रिया है इसका बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव जो बदल रहा है, वो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस वाला है, ठीक है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स देख रहा है, समझदार देख रहा है, विजडम से भरा देख रहा है, ठीक है, नॉलेजेबल देख रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप जेन्युइनली नॉलेज कैरी करते हैं, तभी आप बहुत अब अपनी लाइफ में इमोशनली होल्ड बैक कर कर अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये इंसान आपको न्यू स्टार्ट करता हुआ देख रहा है, बिगनिंग करता हुआ देख रहा है, बहुत ज़्यादा बैलेंस, कामिंग एनर्जी में देख रहा है, विदाउट किसी ड्रामा अपनी ज़िंदगी को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान जब आप में चेंज होता देखेगा ना, तभी अपने माइंडसेट को आपके लिए टोटली बदल देगा, ठीक है। एक 360 डिग्री के पॉइंट सेट पे ये बदल देगा आपको लेकर, ठीक है। ऐसा लग रहा है इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप बहुत स्ट्रेस उठा के थक चुके हैं इस कनेक्शन का, तो इसलिए आप इसको लेट गो करने के लिए तैयार हैं। जब इसको ये चीज़ रियलाइज़ होगी ना, आप इस रिश्ते को लेट गो करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर आप इस रिश्ते में जो होप थी, अब आप वो ख़त्म कर रहे हैं अपने विजडम के थ्रू। आप इस कनेक्शन में उस होप को एंड करने के लिए तैयार हैं। तब ये इंसान आपको लेकर
अंडरस्टैंड करेगा 10 ऑफ पेंटिकल की वैल्यू, ठीक है। तब इसको रियलाइज़ होगा आप इसको बार बार क्या प्रोवाइड कर रहे थे, आप इस कनेक्शन में क्या इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, और आप किस चीज़ के लिए यहाँ पर मेंटली इमोशनली तैयार थे, ठीक है। इस इंसान को टाइम लग रहा है, लेकिन ये इंसान आपको बहुत चेंज होता हुआ देख रहा है। इसके माइंडसेट में आपको लेकर एक चेंज आ रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि आप जिसको दे रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट था, शायद इसने वैल्यू नहीं करी, इसने समझा नहीं, तो इसलिए अब आपने देने से इनकार कर दिया, या अपना माइंडसेट बदल लिया, या आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को चाहिए ही नहीं, ठीक है। आप पहले इस इंसान को लग रहा था आप प्रेशर दे रहे हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन अब ये खुद रियलाइज़ कर रहा है ये आपको लेकर एग्जैक्टली फील क्या करता है, इसको कितनी ज़रूरत है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर ये चेंज आ रहा है। पहले आप खुद से समझाना चाह रहे थे, अब आपने इसको इसके हाल पे छोड़ दिया, बल्कि आप खुद से एक्सेप्टेंस की तरफ आ गए। वो चीज़ इस इंसान को परेशान कर सकती है, वो माइंडसेट, वो बिहेवियर, वो चीज़ इस इंसान को जैसे कि डिसअपॉइंट कर रही है, ठीक है। राइट नाउ ये आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, इस इंसान की नज़र में आप बहुत ज़्यादा कामली, विदाउट किसी ड्रामा, विदाउट किसी टेंशन, विदाउट किसी स्ट्रेस के आप इस रिश्ते को वो कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ों को एंड कर रहे हैं और अपनी लाइफ में ईजी चीज़ों को इन कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर चल रहे थे इस कनेक्शन में, मैरिज का, कमिटमेंट का, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का, सारा बर्डन, सारा स्ट्रेस आपके ऊपर था बहुत टाइम तक आपने, लेकिन अब आप चेंज कर रहे हैं। आपको मैरिज करनी तो आपने माइंड बना लिया, आप इससे नहीं, आप किसी और से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको ये रेडी नहीं है मेंटली इमोशनली, तो आप किसी और से भी कर सकते हैं, आप ये बात बना रहे हैं, ठीक है। What are they thinking about you? What are they thinking about you? What are they thinking about you? हर्मिट एनर्जी है, थ्री ऑफ कप से ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा साइलेंट है, आपकी कंपनी को मिस कर रहा है, या आपके साथ बहुत एंजॉय करता है। इसके लिए आप एक हीलिंग, मेंटल पीस और सुकून का बाइस हैं। इस इंसान को पता है कि आपका इस इंसान की लाइफ में होना एक सेलिब्रेशन लेकर आता है। आपको इसकी कंपनी पसंद है, इस इंसान को आपकी, ठीक है। आपके साथ बैठना, कम्युनिकेट करना, टाइम स्पेंड करना, इसको रियलाइज़ हो रहा है कि अब वो बॉन्ड आप नेचुरली एंड कर रहे हैं इस इंसान की तरफ से, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली नहीं, नेचुरली एंड कर रहे हैं। जैसे कि कोई चीज़ हो नहीं पाती तो हम उसको छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं इमोशनल लॉस भी फील हो रहा है इस इंसान को, तो इस इंसान को ये चीज़ फील हो रही है, ठीक है आप पहले राज़ी नहीं थे, लेकिन अब आप राज़ी हैं यहाँ से मूव ऑन करने के लिए, इस इंसान को छोड़ने के लिए, या इंसान चीज़ों को नहीं समझना चाहता तो इससे मूव फॉरवर्ड करने के लिए। तो इस इंसान को ये चीज़ भी जैसे कि इफ़ेक्टेड है, ये इंसान रियलाइज़ कर रहा है कि ये कुछ आपसे चाहता है, ठीक है। ये कुछ ये इसको ये भी नहीं चाहिए आपसे जो आप कर रहे हैं। इस इंसान के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। इंसान आपके साथ एक पीस क्रिएट करना चाहता है, या आपके साथ वापस वही बॉन्ड चाहता है, या आपको उसी तरीके से चाहता है, ठीक है। या आपको उसी तरीके से स्टेबल और ग्राउंडेड चाहता है इस इंसान, या आपसे कुछ बात करेगा, ठीक है। जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ होगी, इसको आपका साथ इम्पॉर्टेंट लगता है, इसको आपका साथ ज़रूरी है, तब यहाँ पर एक चेंज आना स्टार्ट होगा। तब यहाँ पर इसका एक सोल सर्चिंग हर्मिट एनर्जी में हो सकता है, पुरानी चीज़ें रिवाइव कर रहा हो सकता है, आपका साथ इसको इम्पॉर्टेंट लगने लगा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है क्योंकि आप में आ रहा है, आपने ज़िद छोड़ दी है, आपने यहाँ पर डिमांड करना छोड़ दिया। इंसान सिंगल इंडिपेंडेंट हो सकता है, ठीक है, फाइनेंशियली अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहा हो सकता है, साइलेंट हुआ हो सकता है, आपको ऑब्जर्व कर रहा हो सकता है, आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इस इंसान को ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नज़र आ रही हैं। ये स्टक है, हैंग्ड एनर्जी है, या ये सिर्फ आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ये देखना चाह रहा है कि क्या चल रहा है इस सिचुएशन में, ठीक है। गार्ड्स अप थे तो इसके डाउन होने वाले हैं, ठीक है। अगर ये अलाउ नहीं कर रहा था तो अब अलाउ करेगा आपको अपनी लाइफ में, अपने माइंडसेट में, ठीक है। आपके साथ एक ईजी कम्युनिकेशन में आएगा, ठीक है। इनडिसाइसिव था तो एक डिसीजन मेकिंग बना रहा है आपके लिए। अगर एक्सेप्टेंस की कमी थी तो वो ख़त्म हो रही है, सब रिवर्स हो रहा है। इनडिसाइसिवनेस स्लोली बट श्योरली एक रिवर्स हो रही है, ठीक है। ये आपको कोल्ड देख रहा है, बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने इस इंसान को पता है आपको मैरिज चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको एक इमोशनल कंफर्ट चाहिए, इमोशनली यहाँ पर आप एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन चल रही है इस इंसान के माइंड में। अगर थोड़े बहुत कार्ड्स अप हैं तो ये सोचे जा रहा है कैसे चीज़ों को डील करे, कैसे आपको बनाए, कैसे यहाँ पर थोड़ी सी मून की एनर्जी अनसर्टेनिटी हो सकती है, समझने की कोशिश कर रहा हो सकता है। किंग ऑफ कप्स सुना है,
ये इंसान जो इमोशंस आप रियलाइज़ कर रहे थे ना, इस इंसान का टाइम है उन इमोशंस को रियलाइज़ करना। थोड़ी सी स्टकनेस, हैंगिंग एनर्जी, थोड़ी सी अनक्लियर सिचुएशन हो सकती है, लेकिन एट दी एंड ये रियलाइज़ करेगा कि इसके इमोशंस सेम हैं, आप लोग एक सेम पेज पे हैं, ठीक है। ये कनेक्शन एक फ्यूचर दे सकता है डेफिनेटली। आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ होने वाली है, आपके पर्सन के लिए भी ये कनेक्शन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा। ये कनेक्शन इस इंसान की एक विश फुलफिलमेंट, जब तक ये खुद से रियलाइज़ नहीं करेगा ना कि इस इंसान को इस कनेक्शन में बैलेंस चाहिए, तब तक इस कनेक्शन में बैलेंस आना डिफ़िकल्ट है, ठीक है। जब तक आप इससे आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे तो ये आर्ग्यूमेंट में ही फंसा रहेगा। जब तक यहाँ पर आप इससे क्लोजर मांगते रहेंगे, ये जो भी होल्ड बैक करके बैठा हुआ है इसको रियलाइज़ करना पड़ेगा, इसको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ये भी आपको होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ये भी आपको रिलीज़ करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। ओके तो यहाँ पर आपके कनेक्शन में राइट नाउ इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है, थोड़ा सा अनक्लियर सिचुएशन हो सकती है, थोड़ी सी स्टकनेस हो सकती है, थोड़ी सी आपको जैसे कि समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये इंसान क्यों नहीं समझ पा रहा, लेकिन इंटरनली समझ चुका है कि इसको भी आपकी ज़रूरत है, आपकी प्रेजेंस इसकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये भी आपके बिना नहीं रह पाता, या ये भी आपके बिना अधूरा है, ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है राइट नाउ, ठीक है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं राइट नाउ, ये इंसान आपको क्या लव मैसेज देना चाहता है, क्या कहना चाहता है जो ये कह नहीं पा रहा। लेट्स सी। अभी प्रोसेस में, ट्रस्ट द प्रोसेस, यहाँ पे एक प्रोसेस चल रहा है। क्या चल रहा है यहाँ पर राइट नाउ, ये इंसान आपको क्या कहना चाहता है, क्या बोलना चाहता है। यकीन रखें अपने रब पर। वी विल बी टुगेदर अगेन, ये आपके साथ दोबारा आना चाहता है, ठीक है। अगर ये खुद समझ कर रियलाइज़ कर आना चाहता है इस बार, ठीक है, ये खुद आना चाहता है। फाइंड आउट द ट्रुथ क्रश मी, मैंने कहा ना कुछ ट्रुथ फाइंड आउट कर रहा है, इसको ये चीज़ समझ में आ रही है, सिर्फ आपको ज़रूरत नहीं थी इसकी। जैसे आपने हाथ पीछे हटाया, ये अपने आप को ग्राउंडेड करा, स्टेबल करा, ठीक है, फोकस करा, इस इंसान को रियलाइज़ हो गया इसको भी आपकी ज़रूरत है। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू, इसको रियलाइज़ हो रहा है कि इसका फॉल्ट था लेकिन इसने आपको ब्लेम करा, ठीक है, बार बार आपको ब्लेम करा, हर सिचुएशन पे आपको ब्लेम करा, ठीक है। ये नहीं चाहता आप इसके बिना हैप्पी रहें, आपने बहुत ज़्यादा चेस करा है तभी इसको इस सब चीज़ों की आदत थी, ठीक है। यहाँ पर आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू, इसको पता है इसने क्रॉस करी है लाइन, इसको पता है इसने बहुत ज़्यादा हर्ट करा, इसको पता है इसने बहुत ज़्यादा सिचुएशन को ख़राब करा है, ठीक है। यहाँ पर सिचुएशन ख़राब बहुत ज़्यादा इसकी वजह से हुई है। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, ये विश करता है कि काश चीज़ें आप लोग के बीच डिफरेंट होती, चीज़ें कुछ और तरीके से होती, ऐसी ना होती जैसी चल रही हैं, ठीक है। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, कभी कभी ये अपने आप को लॉस कर देता है, इसको लगता है जब इसके हाथ से सब कुछ निकल रहा है ये आपको लूज़ करने वाला है, ठीक है। आई एम बिकम अ बेटर पर्सन, इंसान को ऐसा लगता है आपके आने के बाद से एक बेहतर इंसान बनाइए, ठीक है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल्स फॉर दैट डे, शायद जब आप मिले थे, या लास्ट टाइम आप लोग की जब कम्युनिकेशन हुई थी, या लास्ट टाइम आप लोग मिले थे। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, आप म्यूज़िक के थ्रू इस इंसान से बात करते हैं, आप कहीं ना कहीं इस इंसान के सेल्फ में कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर वेट, कहना बहुत कुछ चाहता है लेकिन यहाँ पर बोल नहीं पा रहा। वन लास्ट मैसेज, क्या बोलना चाहता है ये इंसान आपको। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स, जो तुम्हें दिखता है मेरी लाइफ बिल्कुल भी वैसी नहीं है, बहुत डिफरेंट है, ठीक है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, ये उस तरीके से सिचुएशन को दोबारा फील करना चाहता है जो अब आपने इसको फील कराना छोड़ दिया है, जो आपने इसको एक आप जो इमोशनल कंफर्ट देते थे वो आपने देना छोड़ दिया है, क्योंकि आपको लगने लगा है कि ये आपको कंफर्ट नहीं देता, ये रेडी नहीं है, इसके लिए सब कुछ बेमायने है जो आप इसको प्रोवाइड करते हैं। इमोशनल सपोर्ट, लविंग केयरिंग एनर्जी इसकी लाइफ में हमेशा होना, वो सपोर्ट प्रोवाइड करना, इसका अकेलापन दूर करना, हमेशा सपोर्ट सिस्टम की तरह इसके साथ रहना। तो आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है, या आप करने वाले हैं, या आपने अब एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ चुके हैं आप, वो चीज़ इसको अब बुरी लग रही है क्योंकि आपने कभी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करी, इसको लगा था कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब आपने एक्सेप्ट कर ली, वो चीज़ को परेशान कर रही है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।